प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आखिर माँ बाप अपने पिछले जन्मों का कर्ज औलाद से कैसे चुकाते हैं। दर्शक बंधु, कभी कभी लगता है ना, माँ बाप आखिर इतना क्यों कर जाते हैं हमारे लिए। खुद की जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं, अपने सपनों को दबा देते हैं और बस हमारे लिए जीते हैं। जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले वही दौड़ते हैं, जब हम हारते हैं तो वही बिना कुछ कहे गले लगा लेते हैं। हम उनके साथ कैसा भी बर्ताव करें, वो फिर भी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा ठीक है। क्या कभी सोचा है आपने क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जनक हैं, या फिर वो कोई पुराना अधूरा वादा निभा रहे हैं, कोई ऐसा कर्ज चुका रहे हैं जो पिछले जन्मों से बाकी रह गया था। कहते हैं आत्माएं बार बार मिलती हैं, नए रिश्तों में, नए नामों में, लेकिन उन्हीं पुराने बंधनों में। तो क्या हमारे माँ बाप भी हमें इसीलिए मिले हैं? क्या वो इस जन्म में अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आए हैं? क्या उनका त्याग, उनका प्रेम सिर्फ इस जन्म की भावना नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की कहानी है? शायद हाँ। और आज की कहानी उसी कर्ज को चुकाने वाले एक माँ बाप की है। दर्शक बंधु, आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे आखिर माँ बाप अपने पिछले जन्मों का कर्ज कैसे चुकाते हैं। दर्शक बंधु, ये एक कथा ही नहीं होगी, ये हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। साथ ही इस कथा के माध्यम से एक ऐसी सीख मिलेगी जो माँ बाप को अंदर से मजबूत बनाएगा। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कथा जो न केवल आपको भीतर से झकझोर देगी, बल्कि शायद आपकी सोच और आपका जीवन भी बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में एक दूर बसे हुए राज्य में दो भाई रहते थे। उनमें से एक बहुत धनी था और दूसरा बहुत गरीब। गरीब भाई का नाम हरिहर था और अमीर भाई का नाम श्रीनाथ। श्रीनाथ सोने चांदी के गहने बनाता था, लेकिन उसका मन इतना कठोर था कि जैसे उसमें दया की कोई जगह ही नहीं थी। उसे बस धन का मोह था। वह रिश्तों और इंसानियत की कीमत को नहीं समझता था। दूसरी ओर हरिहर एक सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां और तिनके इकट्ठा करता, उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता। तिनकों से झाड़ू बनाकर गांव की हाट में बेचता और उसी से अपने छोटे परिवार का पालन पोषण करता था। श्रीनाथ के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी, जबकि हरिहर को भगवान ने 2 जुड़वां पुत्रों का वरदान दिया था। दोनों बच्चों की सूरत इतनी एक जैसी थी कि कई बार माता पिता भी भ्रमित हो जाते। हरिहर का जीवन हर रोज एक जैसी दिनचर्या से भरा होता। सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन जब वह रोज की तरह सूखी लकड़ियां बटोर रहा था, उसकी नजर एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे, आंखें मोती जैसी और चोंच हीरे जैसी तेज। हरिहर ने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। उसका मन श्रद्धा और जिज्ञासा से भर गया। क्या यह कोई दिव्य चिड़िया है? क्या यह ईश्वर का कोई संकेत है? उसने मन ही मन प्रार्थना की और चुपचाप चिड़िया के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। वह पेड़ पर चढ़ा और धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। हरिहर ने फिर प्रयास किया, कभी पत्तों के पीछे छिपकर, कभी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर, लेकिन वह चिड़िया बहुत चतुर थी। हर बार वह उड़ जाती। आखिरकार हरिहर ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और हल्के से उसकी ओर फेंका। चिड़िया उड़ गई, लेकिन उस उड़ान में एक सुनहरा पंख जमीन पर गिर पड़ा। हरिहर ने लपक कर उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। वह पंख शुद्ध सोने का था। हरिहर की रग रग में हलचल मच गई। उसके मन में प्रश्नों की भीड़ लग गई। क्या यह चिड़िया सच में ईश्वरीय है? क्या यह कोई संदेश है? कुछ समय तक वह उस पंख को उलट पलट कर देखता रहा। फिर सोचने लगा, मुझे यह पंख अपने भाई श्रीनाथ को दिखाना चाहिए। वह जानकार है। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पंख अपने अमीर भाई श्रीनाथ के सामने रख दिया। हरिहर का भोला मन, उसकी सच्चाई बार बार उसे अपने चालाक भाई के जाल में फंसा देती थी। श्रीनाथ ने अपने मीठे बोल और कुछ पैसों का लोभ देकर हरिहर से वह दिव्य सुनहरा पंख ले लिया। भोला हरिहर, जो दुनिया की छल कपट से दूर था, भाई के दिए कुछ सिक्कों में ही भगवान का प्रसाद समझकर संतुष्ट हो गया। अगले दिन हरिहर फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार जंगल गया। जैसे ही वह एक घने वृक्ष पर चढ़ा और सूखी टहनियां काटने लगा, उसकी नजर
फिर उसी दिव्य चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया पेड़ की ऊंचाई पर बैठी अपने सोने जैसे पंख फैलाकर प्रभु की धूप का आनंद ले रही थी। उसकी स्वर्णिम आभा प्रभात की किरणों में दिव्यता बिखेर रही थी। हरिहर के मन में आया कि यह चिड़िया बार बार यहीं आती है तो अवश्य इसका बसेरा भी यहीं कहीं होगा। यह सोचकर वह शाखाओं के बीच ईश्वर की कृपा ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे एक मजबूत टहनी पर सुंदर सा घोंसला दिखा। जब उसने उसमें झांका तो वह आश्चर्य से भर उठा। उस घोंसले में एक ऐसा अंडा रखा था जो किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसकी तेज रोशनी से हरिहर की आंखें चौंधियां गईं। उसने बहुत ध्यान से वह अंडा उठाया और सोचा, यदि यह अंडा इतना दिव्य है तो इसे देखकर मेरा भाई कितना प्रसन्न होगा। हरिहर घर लौटा और अपने भाई श्रीनाथ को वह अंडा दिखाया। श्रीनाथ की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उसने तुरंत कुछ सिक्के हरिहर की हथेली पर रखे और वह अंडा अपने पास रख लिया। लेकिन उसका लोभ अभी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, यदि तुम उस चिड़िया को ही पकड़ लाओ जिसके ये अंडे हैं तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें फिर कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। हरिहर इस प्रस्ताव पर सोचने लगा। उसे लगा अगर ऐसा हो जाए तो उसके बच्चों का जीवन संवर जाएगा। अगले दिन वह फिर जंगल गया। कुछ ही देर में उसे वही चिड़िया फिर से दिखी। पेड़ पर बैठी हुई अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी और मधुर स्वर में चहक रही थी। हरिहर ने एक पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से उसकी ओर फेंका। वह चिड़िया एक झटके में नीचे गिरी और कांपने लगी। हरिहर ने उसे उठा लिया और तुरंत अपने भाई के पास ले गया। वह बोला, भाई, ये वही चिड़िया है, अब आप अपने वचन को निभाइए। श्रीनाथ ने चिड़िया को देखा, उसकी स्वर्ण आभा को सराहा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ सिक्के हरिहर को दे दिए। भोला हरिहर वही कुछ सिक्के पाकर प्रसन्न हो गया, जैसे उसे ईश्वर का वरदान मिल गया हो। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस चिड़िया के पीछे कितनी बड़ी रहस्य की दुनिया छुपी है। श्रीनाथ को अपने दादा की बताई एक प्राचीन कथा याद आई, एक दिव्य चिड़िया की कथा जिसमें कहा गया था कि यदि सोने जैसी दिखने वाली चिड़िया की कलेजी खा ली जाए तो उसके तकिए के नीचे हर सुबह सोने के 2 अंडे प्राप्त होते हैं। इस लालच में डूबकर श्रीनाथ ने वह चिड़िया अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे पकाओ और इसका एक भी हिस्सा व्यर्थ मत जाने देना। लेकिन वह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वह प्रभु की ओर से भेजी गई कोई दिव्य शक्ति थी। श्रीनाथ की पत्नी ने उसे अच्छी तरह साफ किया और पकने के लिए धीमी आंच पर रख दिया। संयोगवश उसी समय हरिहर के दोनों बेटे भी वहां आ पहुंचे। रसोई से आती सुगंध ने उन्हें खींच लिया। बड़े बेटे ने ढक्कन हटाया, छोटे ने चमचे से मांस हिलाया और 2 टुकड़े बाहर गिर गए। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जमीन पर गिरता है वो बड़े का हक होता है। दोनों ने झटपट एक एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। तभी श्रीनाथ की पत्नी आ गई। उसने उन्हें कुछ खाते हुए देखा तो चौंक कर पूछ बैठी, बेटा, ये क्या खा रहे हो? बड़े बेटे ने मासूम भाव से कहा, चूल्हे से जो 2 टुकड़े गिर गए थे उन्हें दोबारा भगोने में डालना ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने खा ली। पत्नी घबरा गई। उसने झटपट हांडी में झांका। वहां चिड़िया की कलेजी और हृदय के टुकड़े नहीं थे। उसका मन कांप उठा। अगर यह बात श्रीनाथ को पता चल गई तो वह बहुत क्रोधित होंगे। जल्दी से उसने घर के एक पालतू कबूतर को पकड़ा, उसे मारा और उसकी कलेजी व दिल निकालकर उस चिड़िया के मांस में मिला दिए। जब पकवान तैयार हुआ तो वह भोजन श्रीनाथ को रात्रि में परोसा गया। श्रीनाथ ने बड़े आनंद से भोजन किया और प्रसन्न होकर इस विश्वास में अपने बिस्तर पर लेट गया कि अब प्रभु की कृपा स्वरूप उसे रोज सुबह सिरहाने सोने के अंडे मिलेंगे। लेकिन जब सुबह हुई और उसने उत्साह से तकिए के नीचे हाथ डाला तो वहां कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में निराशा छा गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि चिड़िया की कलेजी खाकर, जैसे उसके दादाजी की कहानी में बताया गया था, अब उसे दिव्य फल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उधर प्रभु की लीला दूसरी ओर प्रकट हो रही थी। हरिहर के दोनों पुत्र जब नींद से जागे तो उन्होंने अपने सिरहाने किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज सुनी। जब नीचे झुककर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वहां 2 सोने जैसे चमकते अंडे पड़े थे। बच्चे यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने वह अंडे उठाए और दौड़कर अपने पिता के पास ले आए। हरिहर की आंखों में विस्मय और भय दोनों दिखाई दिए। उसने पूछा, बेटा, ये अंडे तुम्हें कहां से मिले? बच्चे खुद भी कुछ नहीं समझ सके। वे शांत रहे। परंतु ये चमत्कार अगले दिन भी हुआ और फिर उसके अगले दिन भी। हर सुबह प्रभु की कृपा स्वरूप 2 चमचमाते अंडे बच्चों के सिरहाने रखे मिलते। हरिहर का मन व्याकुल हो गया। उसे यह ईश्वर की कोई रहस्यमयी लीला प्रतीत हुई।
जो उसकी समझ से परे थी। डर और उलझन में वह अपने बड़े भाई श्रीनाथ के पास गया और सारी बात बता दी। श्रीनाथ, जो पहले ही लालच में डूबा हुआ था, सब कुछ समझ गया। अब उसे झांत हो गया था कि असली वरदान तो उसके भतीजों को मिला है। उसके मन में जलन और द्वेष भर गया, पर बाहर से वह शांत रहा। उसने अपने मन की बुराई को छिपाते हुए एक छल भरी बात कही। भाई, यह शुभ संकेत नहीं है। लगता है तुम्हारे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का असर हो गया है। ये सोने के अंडे कोई वरदान नहीं, बल्कि कोई शाप हो सकते हैं। अगर तुमने इन्हें अपने घर में रखा तो पूरा घर संकट में आ जाएगा। भोला हरिहर, जो हमेशा अपने भाई पर भरोसा करता था, यह छल नहीं समझ सका। वह डर गया और भाई की बातों को सच मानकर उसने अपने ही बच्चों को अभिशाप मान लिया। उसने मन में कठोर निर्णय ले लिया, उन्हें जंगल में छोड़ देने का। एक दिन जब सूर्य अस्त होने को था, हरिहर अपने दोनों मासूम पुत्रों को लेकर घने जंगल में गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें मंद पड़ने लगी थीं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पिता उन्हें इस समय जंगल क्यों लाए हैं। फिर हरिहर ने कहा, तुम दोनों यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। और यह कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बच्चे यह न समझ सके कि पिता उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका दिल कांप उठा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? छोटे बेटे ने घबराकर पुकारा, पर हरिहर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप भारी मन से तेज कदमों से जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगा। दोनों बच्चे अपने पिता के पीछे भागने लगे, मगर जंगल घना था और रास्ते जटिल थे। जल्दी ही वे अपने पिता हरिहर की निगाहों से ओझल हो गए। अब वे प्रभु की बनाई उस रहस्यमयी प्रकृति में अकेले रह गए। कुछ समय तक वे स्तब्ध खड़े रहे। शायद उनके भोले मन को अभी भी उम्मीद थी कि उनके पिता लौट आएंगे, पर जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई नहीं आएगा तो उनका मन डर से भर गया। अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु घना जंगल था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात भर वे भटकते रहे, प्रभु का नाम लेकर अपने पिता को पुकारते रहे, पर कहीं से कोई जवाब न आया। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कभी कभी दूर से भेड़ियों की आवाज आती थी, जो उनके दिल को कंपा देती थी। रात बीत गई और जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ी, तो वह प्रभु की कृपा की तरह उन बच्चों को ठंडी छांव जैसी लगी। उनकी आंखों में रात की थकावट और डर बसा था, पर वह प्रभु का प्रकाश उन्हें थोड़ा सुकून दे रहा था। जंगल की ठंडी हवा अभी भी चल रही थी और पक्षियों की मीठी चहचहाहट दूर से सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक दोनों भाई इधर उधर भटकते रहे, घर का रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन हर तरफ सिर्फ ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अनंत जंगल था। भूख और थकावट से उनके पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं बदल सकता था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उनका मन फिर डर से भर गया। कहीं यह कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति निकला। वह एक शिकारी था। उसके कंधे पर तीर धनुष था, कमर में तलवार और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसने बच्चों को देखा और रुक गया। उनके मैले कपड़े, धूल से सना चेहरा और डरी हुई आंखें देखकर वह समझ गया कि ये मासूम प्रभु की किसी विशेष लीला का हिस्सा है। उसने कोमल स्वर में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बड़ा बेटा थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोला, हम एक गरीब बाप के बेटे हैं। हमें प्रभु की कृपा से कुछ दिनों से हर सुबह एक एक सोने का अंडा मिलता था, लेकिन हमारे पिता को लगा कि कोई बुरी शक्ति हम पर हावी हो गई है। डर के मारे उन्होंने हमें जंगल में छोड़ दिया। शिकारी ने हैरानी से सुना, फिर उसने गहरी सांस ली और बच्चों को ध्यान से देखा। सोने के अंडे? उसने संदेह से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बच्चे चुप रहे, वे बहुत सहमे हुए थे। शिकारी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, पहले कुछ खा लो। भूखे मन में सोच ठीक से नहीं आती। बच्चे उसके पीछे चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वह शिकारी कौन है, लेकिन अब उनके पास कोई और राह भी नहीं थी। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों बच्चों को अपने बेटों की तरह अपनाया और उन्हें जीवन की रक्षा करने वाली विद्या, शिकार की कला सिखाई। बड़े बेटे का नाम उसने श्रीनाथ रखा और छोटे का नाम श्रीकांत। धीरे धीरे दोनों भाई कुशल शिकारी बन गए। जंगल में उनका नाम फैल गया। लोग उनकी वीरता और हुनर की प्रशंसा करने लगे। जब वे पूरी तरह सक्षम हो गए तो एक दिन शिकारी ने उनसे कहा, अब तुम दोनों स्वतंत्र हो, जहां चाहो जा सकते हो। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे शिकारी से प्रेम करने लगे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी राह स्वयं तय करनी थी। विदा होते समय शिकारी ने उन्हें एक चमकदार चाकू दिया और कहा, अगर कभी तुम दोनों अलग हो जाओ
तो इस चाकू को वहां गाड़ देना जहां से दो रास्ते अलग अलग जाते हों। यदि तुम्हारा भाई उस रास्ते से गुजरेगा तो उसे तुम्हारा संकेत मिल जाएगा, और अगर दुर्भाग्य से तुम में से कोई न रहे तो यह चाकू जंग लगकर काला पड़ जाएगा। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे यह चाकू चमकता रहेगा। बड़े भाई श्रीनाथ ने श्रद्धा से चाकू ले लिया। दोनों भाइयों ने अपने गुरु तुल्य शिकारी के चरणों में प्रणाम किया और जीवन की नई यात्रा पर निकल पड़े। पूरा दिन चलने के बाद जब सूर्य अस्त होने लगा, वे एक घने जंगल में पहुंचे। एक बड़े वृक्ष की छांव में बैठकर उन्होंने अपनी पोटली से थोड़ा भोजन निकाला, प्रभु का स्मरण किया और खुले आकाश के नीचे विश्राम करने लगे। सुबह होते ही फिर यात्रा आरंभ की, लेकिन प्रभु की बनाई यह प्रकृति कोई आसान राह नहीं थी। दिन भर जंगल में भटकते रहे पर बाहर निकलने का कोई मार्ग न मिला। शाम होते होते दोनों थक कर चूर हो गए और भूख से व्याकुल हो उठे। बड़े भाई ने कहा, हमें रात्रि का भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ शिकार करना चाहिए। छोटे भाई ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने तैयारियां की। बड़े भाई ने एक झाड़ी की ओर बंदूक तानी, तभी झाड़ी में कुछ हलचल हुई और एक खरगोश बाहर भागा। छोटे भाई ने फौरन निशाना साधा, गोली हल्की सी लगी और खरगोश जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों भाई उसके पास पहुंचे, वह कराहते हुए बोला, हे वीर शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारे लिए 2 और खरगोश लाऊंगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे और अंततः उन्होंने प्रभु की करुणा का अनुसरण करते हुए उसे छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद वही खरगोश लौट आया। इस बार उसके साथ 2 छोटे रुई जैसे मुलायम खरगोश थे। उनकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा झलक रही थी। दोनों भाइयों का मन पिघल गया। उन्होंने उन बच्चों को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया। वे नन्हे प्यारे खरगोश अपने छोटे पंजों से भाइयों के हाथों को स्पर्श करने लगे, जैसे कोई बालक खेल रहा हो। बड़ा खरगोश आगे बढ़ा और अपने दोनों पंजे जोड़ दिए, जैसे वह धन्यवाद झापित कर रहा हो। थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिली, लेकिन भूख का संताप फिर उभरने लगा। उन्होंने कुछ जंगली फल खाए, पर वह पर्याप्त नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि अब जो भी मिलेगा उसी का शिकार करेंगे। तभी एक लोमड़ी सामने आई। उसकी सुनहरी चमकदार त्वचा सूर्य की किरणों में दमक रही थी। उसकी चाल में चतुराई थी और आंखों में बुद्धि की चमक। जैसे ही छोटे भाई ने बंदूक उठाई, लोमड़ी ठहर गई। उसने गहरी दृष्टि से शिकारियों को देखा और शांत स्वर में बोली, हे महान शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें अपने 2 नन्हे बच्चों से मिलवाऊंगी। भाइयों को आश्चर्य हुआ। ये दूसरा ऐसा प्राणी था जो जीवन की भीख मांग रहा था। उन्होंने फिर दया दिखाई और लोमड़ी को जाने दिया। कुछ ही देर में लोमड़ी लौट आई। इस बार उसके साथ 2 छोटे लोमड़ी शावक थे। उनकी चाल डगमगाती थी, आंखों में नया संसार देखने की जिज्ञासा थी। भाइयों ने उन्हें भी स्नेहपूर्वक अपने साथ रख लिया। अब भूख तीव्र हो चुकी थी। पेट की ज्वाला शांत न हो पाने से उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब जो सामने आएगा उसका शिकार अवश्य करेंगे। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया निकला। उसकी चमकदार हल्की भूरे रंग की खाल थी, चाल धीमी मगर आंखें सजग थीं। जैसे ही बड़े भाई ने निशाना साधा, भेड़िया कातर स्वर में बोला, हे वीर शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपने 2 बच्चों को लाऊंगा। अब यह तीसरा अवसर था जब किसी वन्य प्राणी ने अपने जीवन की याचना की थी। भाइयों के मन में करुणा ने फिर स्थान पा लिया और उन्होंने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर में वह भेड़िया लौटा और उसके पीछे 2 छोटे भेड़िए थे। उनकी आंखों में अनदेखे संसार की जिज्ञासा और मासूम सी चमक थी। उन्होंने उन्हें भी स्नेहपूर्वक गोद में लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के बच्चे थे। जैसे प्रभु ने वन के जीवों को इन भाइयों के हाथों में सौंप दिया हो। वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे। प्रभु की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। पक्षियों की चहचहाहट उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी और उनके मन में एक गूढ़ शांति थी। अचानक सामने से एक विशाल भालू आ गया। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसके गहरे भूरे रंग के रोए सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। दोनों शिकारी भाई उसे देखकर सावधान हो गए और अपनी बंदूकें तैयार कर ली। लेकिन भालू घबराया नहीं, बल्कि शांत भाव से ठहरकर भारी आवाज में बोला, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें 2 छोटे भालुओं के बच्चे ला कर दूंगा। वे तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। अब तक जो भी वन्य जीव मिले थे, सबने जीवन के बदले कुछ न कुछ देने का वादा किया था। उन्होंने मन में सोचा, शायद यह भी प्रभु की लीला है। फिर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। भालू झाड़ियों के पीछे लुप्त हो गया और थोड़ी देर बाद 2 गोल मटोल नन्हे भालुओं के साथ लौटा। वे धीरे धीरे उछल कूद कर रहे थे। उनकी चमकती आंखों में मासूमियत थी। भाइयों को वे बहुत प्रिय लगे। उन्होंने उन्हें भी स्नेह से अपने साथ रख लिया। अब उनके साथ
खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए और भालू के बच्चे हो गए थे। वे सभी जंगल की शांति में एक परिवार से प्रतीत हो रहे थे। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक एक सिंह सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सुनहरी चमचमाती त्वचा और तीखी नजरें डर पैदा कर रही थीं। दोनों भाई फिर से तैयार हो गए, लेकिन तभी शेर गरजते हुए बोला, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए अपने 2 शावक लाऊंगा। भाइयों को आश्चर्य हुआ। आज दिन भर में यह चौथा पशु था जो जीवन की याचना कर रहा था। यह अवश्य ही कोई विशेष संयोग था या प्रभु की ओर से भेजा कोई संकेत। उन्होंने सहमति दी और शेर थोड़ी देर में 2 छोटे शावकों के साथ लौट आया। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी मासूम आंखों को देखकर भाइयों का हृदय फिर से पिघल गया। उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके पास 5 प्रकार के नन्हे जीव हो गए थे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, भालू और शेर के बच्चे। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, भूख। कई घंटे बीत चुके थे और अब भूख असहनीय हो चुकी थी। उन्होंने लोमड़ियों की ओर देखा और कहा, तुम जंगल की सबसे चतुर जीव मानी जाती हो। तुम्हें रास्तों और शिकार का सबसे अच्छा ज्ञान है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। दोनों लोमड़ियों ने आपस में फुसफुसाकर कुछ विचार किया। फिर शिकारी भाइयों से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है जहाँ से हमारे माता पिता अक्सर मुर्गियां उलाया करते थे। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे और तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकड़ लाएंगे। दोनों भाइयों को यह सुझाव उचित लगा और वे लोमड़ियों के पीछे पीछे चल दिए। कुछ ही देर में वे गांव के पास पहुंच गए। गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शिकारी भाई गांव के बाहर रुके रहे और लोमड़ियां चुपचाप गांव के भीतर चली गईं। थोड़ी देर बाद वे लौट आईं और उन्होंने कुछ मुर्गियां दिखाईं, लेकिन भाइयों ने उन मुर्गियों को पकड़ने से मना कर दिया। शायद उनके भीतर अब करुणा और समझ का बीज अंकुरित हो चुका था। कई दिनों तक वे ऐसे ही जंगलों और पहाड़ों से होते हुए सफर करते रहे। उनके साथ वो सभी जीव थे जिन्हें उन्होंने दया और प्रेम से जीवन दान दिया था। इस वजह से उनका रास्ता कठिन होते हुए भी किसी ईश्वरीय कथा जैसा प्रतीत होता रहा। एक दिन उनकी भेंट एक धनवान व्यक्ति से हुई। उसकी चाल ढाल और वस्त्र बता रहे थे कि वह किसी ऊंचे कुल से था। उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत योग्य शिकारी हो। मुझे अपने लिए एक विश्वसनीय शिकारी की आवश्यकता है। यदि तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा और अपने सेवक की तरह रखूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे साथ रहना चाहते थे, लेकिन यह भी एक अवसर था। कुछ विचार कर छोटे भाई श्रीकांत ने उस धनवान व्यक्ति के साथ जाने की सहमति दे दी। अब दोनों भाइयों को अलग होने का समय आ गया। उन्होंने अपने सामान अलग किए और वे सभी जानवर जिन्हें वे अपने साथ लाए थे आपस में बांट लिए। श्रीनाथ ने शेर, भालू, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश को अपने पास रख लिया, जबकि श्रीकांत ने बाकी सभी प्राणियों को अपने साथ रखा। जब विदा लेने का समय आया तो दोनों भाई भावुक हो उठे और एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके पिता ने जो चाकू उन्हें दिया था उसे उन्होंने एक घने पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह एक निशानी थी, जब कभी कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई इस निशान से उसे ढूंढ सकेगा। अब उनके रास्ते अलग अलग हो चुके थे। श्रीनाथ पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा और श्रीकांत पूरब की ओर रवाना हुआ। श्रीकांत अपने प्यारे प्राणियों के साथ आगे बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में एक बड़े नगर में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह नगर में दाखिल हुआ, उसके कदम ठिठक गए। चारों ओर गहरे रंग के झंडे लहरा रहे थे। गलियां सुनसान थीं और लोग उदास चेहरों से इधर उधर घूम रहे थे। पूरा नगर किसी गहरे दुख में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। श्रीकांत ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, प्रभु, यहाँ ऐसा क्या हुआ है? थोड़ी देर बाद वह एक सराय पर पहुंचा जो सिंह सराय के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन जैसे ही उसने फाटक पर दृष्टि डाली तो देखा कि शेर की जगह वहां हिरण की मूर्तियां लगी थीं। ये देख उसका मन और भी विचलित हो गया। वह भीतर गया, अपना सामान एक कमरे में रखा और अपने सभी जानवरों को अस्तबल में बांध दिया। जब वह विश्राम करने बैठा तो सराय के मालिक से पूछा, यह नगर इतना शोकाकुल क्यों है? हर जगह उदासी और डर क्यों पसरा है? सराय के मालिक ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, कल इस देश की राजकुमारी की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर श्रीकांत चौंक गया। क्या वह बहुत बीमार है? सराय वाले ने दुख भरे स्वर में कहा, नहीं, वह पूर्णतः स्वस्थ है, सुंदर है, जवान है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और वह भी एक बहुत ही भयानक ढंग से। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंखों में शोक झलकने लगा। श्रीकांत ने गंभीरता से पूछा, यह कैसा अभिशाप है? कोई कारण तो होगा कि नगर में मासूम कन्याओं की बलि दी जा रही है।
सराय वाले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल पर्वत है जहाँ एक भयानक 7 फन वाला सर्प निवास करता है। वह इतना विकराल है कि पूरा राज्य उससे भयभीत है। उसकी शर्त है कि प्रतिदिन उसे एक कन्या बलि में दी जाए। यदि ऐसा न किया गया तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। अब तक नगर की सभी युवतियां उसकी बलि चढ़ चुकी हैं और अब केवल राजा की पुत्री शेष रह गई है। कल राजकुमारी की बारी है। यह सुनकर श्रीकांत का हृदय कांप गया। वह ईश्वर से मन ही मन कह उठा, प्रभु ये कैसी लीला है। फिर उसने कड़े स्वर में पूछा, तुम लोगों ने उस दैत्य को मारने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? सराय मालिक ने निराश स्वर में कहा, अनेक वीर योद्धाओं और प्रसिद्ध शिकारियों ने प्रयास किया परंतु कोई भी जीवित नहीं लौट सका। श्रीकांत कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं इस विषय में विचार करूंगा और शीघ्र ही कोई उपाय निकालूंगा। यह कहकर वह अस्तबल की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। जब उन्होंने यह सुना तो शेर ने क्रोध में जोर से दहाड़ लगाई। भालू ने भारी आवाज में गड़गड़ाना शुरू कर दिया। भेड़िया तीखी आवाज में गुर्राया। लोमड़ी सोच में पड़ गई और बेचारा खरगोश डर से कांपने लगा। कुछ क्षण बाद शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ऐसे राक्षस को तो तुरंत मार देना चाहिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। भालू बोला, हाँ, इस दैत्य को सीधा पकड़कर उसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। भेड़िया भी गुर्राया, मुझे भी यही उपाय ठीक लगता है। लेकिन लोमड़ी शांत रही। उसने धीरे से कहा, हमें कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी हानि न हो और वह दैत्य भी हमारे वश में आ जाए। बेचारा खरगोश डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। श्रीकांत ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह लोमड़ी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी सोच सबसे ज्यादा ठीक लगती है। हमें पहले इस दैत्य के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। तुम जाओ और आसपास घूमकर इसके बारे में पूरी खबर लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में निकली, इधर उधर घूमी और दूसरी लोमड़ियों से मिली। उसने पूरी बात उन्हें विस्तार से बताई। एक बूढ़ी अनुभवी लोमड़ी ने सब ध्यान से सुना और फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे मालिक को दैत्य से लड़ने की कोई तरकीब तो नहीं बता सकती, लेकिन एक उपाय है। सामने वाले पहाड़ के बीच रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां कभी शिकारियों के देवता निवास किया करते थे। यदि तुम्हारा मालिक आज रात वहां जाकर प्रार्थना करे तो शायद उसे कोई दिव्य संकेत मिल जाए। यह सुनकर लोमड़ी तुरंत श्रीकांत के पास लौटी और सब कुछ बता दिया। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए निर्णय लिया। शाम होते ही उसने अपने सभी जानवरों को तैयार किया और किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप पहाड़ की ओर बढ़ चला। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों से टकराकर एक रहस्यमय सन्नाटा फैला रहे थे। पहाड़ की छोटी दूर से ही एक काली छाया जैसी लग रही थी। आधे रास्ते में श्रीकांत को वह झोपड़ी दिखाई दी, टूटी फूटी, बेहद पुरानी और रहस्यमयी, मानो सदियों से वहां कोई न गया हो। श्रीकांत ने अंदर कदम रखा। अपने जानवरों के साथ वह वहां ठहर गया। उसने पूरी रात जागकर शांति से देवता की प्रार्थना की। थकान से चूर होकर वह एक कोने में लेट गया और गहरी नींद में चला गया। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। वे प्रभा से घिरे थे और गंभीर स्वर में बोले, श्रीकांत, सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें इस झोपड़ी में 3 प्याले मिलेंगे। उनमें दिव्य पेय होगा। यदि तुम वह तीनों प्याले पी जाओ तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे। उसके बाद झोपड़ी के बाहर जो भारी पत्थर पड़ा है उसे तुम बड़ी आसानी से उठा सकोगे। उसके नीचे एक विशेष तलवार छिपी होगी। ये कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि उसी दैत्य जैसे अजगर के 7 फन काटने के लिए बनाई गई है। श्रीकांत हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह सोचने लगा कि यह सब स्वप्न था या सच्चाई। लेकिन जब उसने सामने देखा तो सचमुच 3 प्याले रखे थे, दिव्य पेय से भरे हुए। उसके मन में देवता के वचन गूंजने लगे। बिना एक पल गंवाए उसने तीनों प्याले एक ही सांस में पी लिए। जैसे ही उसने प्याले पिए, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड उसकी शक्ति में समा गया हो। उसकी मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो गईं और उसमें एक गहरा आत्मविश्वास जाग उठा। इसके बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो बहुत भारी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने शेर और भालू को पुकारा, आओ इस पत्थर को उठाकर देखो। शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर जरा भी न हिला। फिर भालू ने भी कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़े आराम से पत्थर उठा लिया।
जैसे वह पत्थर नहीं बल्कि रुई का गोला हो। फिर उसने जोश के साथ वह पत्थर दूर फेंक दिया। पत्थर हटते ही उसके नीचे एक चमचमाती हुई तलवार दिखाई दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, लगभग 4 फुट लंबी, मजबूत और नुकीली। इसका वजन लगभग 2.5 किलो था, पर श्रीकांत को यह बहुत हल्की लग रही थी, जैसे प्रभु ने उसकी शक्ति को सहज बना दिया हो। उसी समय राजकुमारी अपने मंत्री के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे, मंत्री ने चारों ओर एक नजर डाली और फिर राजमहल लौट गया, ताकि राजा को यह सूचना दे सके कि राजकुमारी अब पहाड़ पर पहुंच चुकी है। श्रीकांत ने दूर से आते हुए राजकुमारी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और अपने सभी प्राणियों को इशारा किया कि वे भी आगे आएं। शेर, भालू, लोमड़ी और भेड़िया राजकुमारी के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर या हिंसा नहीं थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी जी, आप हमसे और इन प्राणियों से भय न करें। हम आपकी रक्षा के लिए आए हैं, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उस दुष्ट अजगर का अंत करना है जिसने पूरे राज्य को डर में डाल दिया है। राजकुमारी ने आश्चर्य से श्रीकांत को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन वह संदेह में बोली, हे वीर, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, पर सच कहूं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। तुमसे पहले भी कई वीर योद्धा आए, लेकिन सब असफल रहे और अपनी जान गंवा बैठे। श्रीकांत ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आपका कहना सही है राजकुमारी, लेकिन मुझे भी अपना प्रयास करने दीजिए। क्या पता ईश्वर मेरे साथ हो और मैं विजय पाऊं। उसी क्षण एक भयानक गर्जना गूंजी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। आवाज इतनी प्रचंड थी कि कानों के पर्दे फटते जान पड़ते थे। यह उस दैत्याकार अजगर की फुफकार थी। कुछ ही पलों में आसमान में धुएं का घना गुब्बार छा गया। वह अजगर अपनी भारी सांसों से हवा में झर घोल रहा था। श्रीकांत ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, आप इस वृक्ष के पीछे छिप जाइए और अपनी आंखें बंद करके राधे राधे का जाप करें। मुझे प्रभु की कृपा से इस राक्षस का सामना करने दीजिए। कांपती हुई राजकुमारी किसी तरह पेड़ के पीछे जा छिपी। नन्हा खरगोश भी उसके पास आकर दुबक गया। बाकी चारों, शेर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी, अपने स्वामी श्रीकांत के साथ खड़े हो गए, जैसे वे भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हों। अब वह भयानक अजगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबाई 40 से 50 फीट के बीच रही होगी। 7 सिरों वाला यह दैत्य पूरी विकरालता के साथ श्रीकांत की ओर बढ़ रहा था। श्रीकांत ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय था। अजगर की चमकती आंखें श्रीकांत पर पड़ी और उसने जहरीली फुफकार के साथ पूछा, तू यहाँ क्यों आया है मानव? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? श्रीकांत ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, चाहे तूने मेरा कुछ न बिगाड़ा हो, पर मैंने तुझे समाप्त करने की सौगंध ली है। अब अपनी रक्षा कर, क्योंकि आज तेरा अंत निश्चित है। अजगर ठहाका मारकर बोला, मैं अपनी रक्षा नहीं करता, मैं केवल हमला करता हूँ। इतना कहकर उसने अपना विशाल सिर उठाया और अपने मुंह से काला गाढ़ा धुआं छोड़ दिया। कुछ ही पलों में वह धुआं बादलों की तरह फैल गया और पूरी जगह घना अंधकार छा गया। फिर बिजली की गति से वह अजगर श्रीकांत पर झपटा। कुछ क्षणों के लिए श्रीकांत का हृदय कांप उठा, पर उसने स्वयं को संभाला। उसने प्रभु का स्मरण किया, अपनी समस्त शक्ति समेटी, तलवार उठाई और एक तीव्र वार किया। तलवार इतनी तेज गति से चली कि पल भर में अजगर का एक सिर उसके शरीर से अलग हो गया। अजगर चीखा। उसकी चीख से आकाश गूंज उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से हमला किया। इस बार भी श्रीकांत की तलवार बिजली की तरह चमकी और दूसरा सिर भी कटकर दूर जा गिरा। तीसरी बार अजगर ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, परंतु श्रीकांत ने पूरी चतुराई और धैर्य से वार किया और तीसरा सिर भी अलग हो गया। अब वह भयानक अजगर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके बाकी सिर इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। अंततः श्रीकांत ने अपनी तलवार उठाई और बची हुई गर्दनों पर आखिरी 2 वार किए। पल भर में अजगर के सारे सिर कटकर धरती पर गिर पड़े। वह विशालकाय दैत्याकार अजगर भूमि पर लुढ़क गया, जैसे अधर्म का अंत प्रभु की कृपा से पूर्ण हुआ हो। श्रीकांत ने गहरी सांस ली और तुरंत राजकुमारी की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। शायद वह उस भयानक दृश्य और डरावनी गर्जना को सहन नहीं कर सकी थी। श्रीकांत ने बिना देरी किए पास के झरने से ठंडा जल लाया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे छींटे मारे। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वह हकबकाकर इधर उधर देखने लगी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी जी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वह दुष्ट अजगर प्रभु की कृपा से समाप्त हो चुका है।
आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। जैसे ही राजकुमारी ने यह सुना, उसने पहले ईश्वर का धन्यवाद किया, फिर श्रीकांत की ओर मुड़ी और बोली, प्रिय शिकारी, मेरे पिता मुझे जीवित देखकर और तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी इस भयंकर अजगर को पराजित करेगा उससे मेरा विवाह कर दिया जाएगा। अब वह निश्चय ही अपना वचन निभाएंगे। इसके बाद राजकुमारी ने उन पवित्र जीवों की ओर देखा जिन्होंने इस कठिन यात्रा में सहायता की थी। प्रेम और कृतज्ञता से भरे हृदय से उसने उन्हें इनाम देना शुरू किया। अपनी हीरे की माला शेर के गले में डाल दी। अपने बहुमूल्य झुमके उसने रीछ के कानों में पहना दिए। भेड़िए के पैरों में अपने हाथों के कड़े बांध दिए। 2 कीमती अंगूठियां, एक माणिक और दूसरी हीरे की, लोमड़ी और खरगोश को दे दी। और श्रीकांत को, जिसने इस पूरे धर्म युद्ध में नेतृत्व किया, उसने अपना रेशमी रुमाल दिया जो उसके भावुक आंसुओं से भीगा हुआ था। श्रीकांत ने उस रुमाल में अजगर के 7 सिरों की जीभें काटकर बांध ली ताकि वह प्रमाण के रूप में राजा को दिखा सके। इसके बाद वे सभी आगे बढ़े। एक घने छायादार वृक्ष के नीचे पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। श्रीकांत युद्ध की थकान से और राजकुमारी मानसिक व्यथा से पूरी तरह थक चुके थे। जैसे ही वे वृक्ष की छाया में लेटे, दोनों को नींद आने लगी। सोने से पहले श्रीकांत ने शेर से कहा, तुम जागते रहना ताकि कोई हम पर सोते समय हमला न कर सके। शेर ने सिर हिलाकर हामी भरी और उनके पास बैठ गया पहरेदारी करने, लेकिन वह भी अत्यधिक थका हुआ था। नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी। जब वह अधिक देर तक अपनी आंखें खुली न रख सका तो उसने रीछ को पुकारा और कहा, भाई, मेरी तुम पर बड़ी कृपा होगी यदि तुम कुछ समय के लिए जाग सको। मैं बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। यदि कोई संकट आए तो मुझे तुरंत जगा देना। रीछ ने शेर की बात मानते हुए सिर हिलाया और उसकी जगह पहरा देने बैठ गया। परंतु कुछ समय बाद उसकी आंखें भी भारी होने लगीं। थकान से उसके शरीर पर बोझ बढ़ गया। उसने भेड़िए को बुलाया और कहा, भाई, अब मेरी आंखों में जागने की शक्ति नहीं बची है। कृपया मेरी जगह जागना और यदि कोई खतरा दिखे तो तुरंत मुझे जगा देना। भेड़िए ने सहमति में सिर हिलाया और सतर्क होकर पहरा देने बैठ गया। लेकिन समय के साथ उसे भी नींद सताने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगीं। उसने लोमड़ी को बुलाकर वही बात दोहराई। लोमड़ी ने मुस्कुराकर हामी भरी और पहरेदारी शुरू कर दी, लेकिन वह भी थकी हुई थी। आंखों पर नींद का बोझ बढ़ने लगा। फिर उसने खरगोश से करुणा भाव से कहा, भाई खरगोश, तुम तो वैसे भी सोते हुए भी आंखें खोल सकते हो। कृपया मेरी जगह थोड़ी देर जाग जाना। अगर कुछ हलचल हो तो मुझे तुरंत जगा देना। बेचारा खरगोश भी बहुत थका हुआ था, लेकिन चुपचाप हाँ कह दिया। कुछ देर बाद वह भी आंखें मूंद कर सो गया। अब शिकारी, राजकुमारी, शेर, रीछ, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश सभी गहरी नींद में डूब चुके थे। उधर जो मंत्री राजकुमारी के साथ आया था वह पहले ही लौट चुका था। पहाड़ से कुछ समय पहले तेज आवाजें सुनाई दी थीं, पर अब सब कुछ शांत हो चुका था। यह शांति अजगर की आदत से विपरीत थी, क्योंकि अगर वह जीवित होता तो उसकी भयानक फुफकार गूंज रही होती। मंत्री को संदेह हुआ। वह तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। अजगर के 7 सिर कटे हुए धरती पर बिखरे पड़े थे और थोड़ी दूरी पर शिकारी, राजकुमारी और सभी जानवर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे। मगर यह मंत्री कपटी था। उसके भीतर छल की भावना जाग उठी। उसने सोचा, यदि यह सारा काम मैं अपने नाम करवा लूं तो राजा मुझे सम्मान देगा और हो सकता है राजकुमारी से विवाह भी तय हो जाए। पर इसके लिए उसे एक बाधा हटानी थी, वीर शिकारी श्रीकांत। उसने धीरे धीरे शिकारी के पास जाकर उसकी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में कपट की चमक थी और चेहरे पर धूर्त मुस्कान। धीमे कदमों से उसने श्रीकांत के निकट जाकर एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने राजकुमारी को झकझोर कर उठाया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली और मंत्री को सामने पाया, वह घबरा गई। मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अभी स्पष्ट हो जाएगा। राजकुमारी ने जैसे ही श्रीकांत की ओर देखा, उसका हृदय कांप उठा। श्रीकांत का शरीर निर्जीव पड़ा था और सिर एक ओर गिरा हुआ था। यह भयंकर दृश्य देखकर राजकुमारी चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मंत्री ने उसे कड़ी नजरों से घूरा और कठोर स्वर में कहा, चीखने से कुछ नहीं होगा। अब तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। राजकुमारी कांप उठी, आंसू भरे स्वर में बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मंत्री ने तलवार घुमाते हुए कहा, तुम्हें राजा के सामने कहना होगा कि यह अजगर मैंने मारा है। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो तुम्हारा हाल भी इस शिकारी जैसा कर दूंगा। बेचारी राजकुमारी भयभीत हो गई। उसके पास कोई विकल्प न था। आखिर उसने भारी मन से मंत्री की बात मान ली। मंत्री ने संतोष की सांस ली और राजकुमारी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा ने अपनी पुत्री को जीवित देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने मंत्री से उत्सुकता से पूछा, यह तो चमत्कार है, बताओ कैसे मेरी बेटी की रक्षा हुई। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह आपकी कृपा है। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजकुमारी की रक्षा की और उस भयानक अजगर का अंत कर दिया। राजा ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और दरबारियों से कहा, हम इस वीर मंत्री को सम्मानित करेंगे। परंतु राजकुमारी का हृदय रो रहा था। वह जानती थी कि सच्चाई क्या है। जब राजा को अजगर के मारे जाने की खबर मिली, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही यह जानकर चकित रह गया कि यह पराक्रम मंत्री ने किया है। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या यह बात सत्य है? राजकुमारी ने मंत्री की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, जो कुछ भी ये कह रहे हैं वही शायद सत्य हो। इसके बाद मंत्री ने राजा को उसका वह वचन याद दिलाया जो उसने अपनी पुत्री के विवाह को लेकर दिया था। राजा ने फिर से अपनी बेटी की ओर देखा। वह पहले तो चुप रही, लेकिन जब राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर मांगा तो उसने नम्रता से कहा, यदि आपकी प्रसन्नता इसमें है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। मंत्री यह सुनते ही घबरा गया और तुरंत विरोध करने लगा, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। मंत्री डर गया कि कहीं राजकुमारी गुस्से में आकर सच्चाई न कह दे। अंततः वह 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए विवश हो गया। उधर श्रीकांत, जो अब ईश्वर की गोद में विश्राम कर रहा था, धरती पर निर्जीव पड़ा था, लेकिन उसके प्रिय पशु अभी भी गहरी नींद में थे। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजमहल चला गया। उसके जाने के कुछ घंटे बाद एक मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दी। वह उड़ती हुई आई और खरगोश के चेहरे पर बैठ गई। नींद में ही खरगोश ने हाथ से उसे उड़ाया, लेकिन वह फिर लौटी और इस बार उसने खरगोश को डंक मार दिया। डंक लगते ही खरगोश दर्द से चीख पड़ा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी चीख सुनकर लोमड़ी की आंखें खुलीं। उसने तुरंत भेड़िए को जगाया। भेड़िया ने रीछ को उठाया और रीछ ने शेर को। शेर जैसे ही उठा और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो क्रोध से कांप उठा। उसकी निगाह श्रीकांत के शव और राजकुमारी की अनुपस्थिति पर पड़ी। उसने रीछ की ओर गुस्से से देखा और गरजते हुए पूछा, यह क्या हो गया? मुझे जगाया क्यों नहीं गया? रीछ भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए भेड़िए की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? भेड़िए ने लोमड़ी को दोषी ठहराया और लोमड़ी ने सब कुछ खरगोश पर डाल दिया। अब बेचारा खरगोश किससे सवाल करता? सभी जानवरों ने अपनी नाराजगी उसी पर निकालनी शुरू कर दी। शेर दहाड़ते हुए बोला, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। सभी जानवरों ने आपस में सलाह की कि खरगोश को दंड दिया जाए। डरा सहमा खरगोश उनके पैरों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं एक उपाय जानता हूं जिससे हमारे स्वामी को फिर से जीवन मिल सकता है। सभी जानवर चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। शेर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सा उपाय? खरगोश बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है जहाँ जीवनदायिनी बूटी मिलती है। यदि किसी घायल के घाव पर यह बूटी रखी जाए तो वह तुरंत भर जाता है, और यदि मृत व्यक्ति के कटे अंग जोड़कर यह बूटी लगाई जाए तो वह फिर से जीवित हो सकता है। शेर की आंखों में आशा की किरण चमकने लगी। उसने तुरंत पूछा, वह स्थान कितनी दूर है? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, करीब 200 मील दूर। शेर ने अपनी पैनी दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। इसके भीतर वह बूटी लेकर आओ, नहीं तो परिणाम के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही खरगोश डर तो गया, लेकिन साहस जुटाकर तुरंत चल पड़ा। अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे कि वह जीवनदायिनी बूटी का पौधा अपनी मुंह में दबाकर लौट आया। सभी जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। शेर ने वह बूटी खरगोश से ली और रीछ की ओर देखकर कहा, तुम समझदार हो, हमारे स्वामी के कट्टे सिर को उनके शरीर से जोड़ो। मैं सिर को मजबूती से पकड़ कर रखता हूँ, और लोमड़ी, तुम अपने कंधे पर खरगोश को चढ़ा दो ताकि यह बूटी सही जगह लगा सके। चारों जानवर पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने कार्य में लग गए। वे अपने स्वामी से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पूरे मन से यह सेवा की। जैसे ही खरगोश ने जीवनदायिनी बूटी श्रीकांत के घाव पर लगाई, श्रीकांत के शरीर में हरकत हुई। उसने धीरे से करवट ली और उसके हृदय की धड़कनें फिर से चलने लगी। कुछ क्षणों के बाद श्रीकांत ने एक लंबी सांस ली और अचानक छींकते हुए अपनी आंखें खोल दी। अपने आराध्य स्वामी को जीवित देख सभी पशु मित्र आनंद से उछल पड़े। वे प्रसन्नता से इधर उधर दौड़ने लगे, जैसे उनका संसार वापस लौट आया हो। शेर आगे बढ़ा
उसने श्रीकांत को सहारा दिया और नम्रता से पूछा, स्वामी, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? श्रीकांत ने धीरे से सिर हिलाया और अपने चारों वफादार साथियों की ओर प्रेम से देखा। फिर गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी जी कहाँ हैं? शेर ने बिना कुछ छुपाए पूरी घटना उन्हें सुना दी। कैसे प्रभु की कृपा और उनके साथियों की निष्ठा ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन राजकुमारी की स्थिति के बारे में वह कुछ नहीं जान पाया। यह सुनकर श्रीकांत का मन भारी हो गया। राजकुमारी के चले जाने की पीड़ा उसके मन में छा गई। उसने सोचा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं। वह तुरंत अपने पशु साथियों को लेकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर मंत्री राजकुमारी को लेकर गया था। जहां जहां श्रीकांत जाता, लोग उसे किसी चमत्कारी साधु या मायावी समझने लगते। उसके साथ चल रहे अद्भुत प्राणी देखकर हर कोई चकित हो जाता। शेर के गले में हीरों की माला थी, रीछ के कानों में झिलमिलाते कुंडल, भेड़िए के पैरों में चांदी के खड़े, लोमड़ी और खरगोश की उंगलियों में नगीनों वाली अंगूठियां। इन सबको देखकर लोग सोचते, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह तो अवश्य ही ईश्वर का कोई दूत होगा। सौभाग्य से पूरे 1 वर्ष बाद घूमते फिरते श्रीकांत फिर उसी नगर में आ पहुंचा जहां उसने कभी राजकुमारी को उस राक्षस से बचाया था। लेकिन इस बार नगर का दृश्य बिल्कुल भिन्न था। हर ओर दीपों की रोशनी थी, गलियां सजी हुई थीं और लोग उल्लास में मग्न थे। श्रीकांत को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वहीं पास की सराय में जाकर मालिक से पूछा, आज से ठीक 1 साल पहले तुम्हारा नगर शोक में डूबा हुआ था, लेकिन आज चारों ओर उत्सव का माहौल है। आखिर बात क्या है? सराय वाले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? 1 साल पहले हमारे नगर पर भयंकर संकट आया था। 7 सिरों वाला अजगर राजकुमारी को ले गया था, लेकिन मंत्री ने अपनी बहादुरी से उसे बचा लिया। श्रीकांत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बेचैनी से पूछा, और आज की यह धूमधाम किस बात की है? सराय वाला हंसते हुए बोला, आज राजकुमारी का विवाह हो रहा है उसी मंत्री के साथ। यह सुनकर श्रीकांत बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर उसका मन बेचैन हो गया। अगले दिन उसने उसी सराय वाले से कहा, मुझे राजमहल जाना है। सराय वाला चौंक कर बोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? श्रीकांत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं राजकुमारी से विवाह करने जा रहा हूँ। ये सुनकर सराय वाला जोर से हंस पड़ा, क्या तुमने होश खो दिए हैं? राजकुमारी का विवाह तो मंत्री से हो रहा है और तुम। पर श्रीकांत ने चुपचाप अपनी पोटली खोली, उसमें से एक रुमाल निकाला और उस रुमाल में लिपटे थे अजगर के 7 कटे हुए जीभें। इसके बाद श्रीकांत ने सराय वाले को पूरी सच्चाई विस्तार से सुनाई। कैसे उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए राजकुमारी को बचाया था, कैसे वह मंत्री ने विश्वासघात कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था, और कैसे उसके वफादार साथियों ने उसे फिर से जीवन दान दिया। सराय वाला श्रीकांत की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह बोला, मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यह असंभव है कि तुम्हारी राजकुमारी से शादी हो सके। श्रीकांत हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो फिर कर लो शर्त। सराय वाला आंखें सिकोड़ते हुए बोला, अगर तुम सचमुच ऐसा कर दिखाओ तो मैं अपनी बगिया और मकान हारने को तैयार हूँ। श्रीकांत ने बिना कुछ बोले अपनी थैली निकाली और खोल कर दिखाई। उसमें सैकड़ों सोने की मुद्राएं चमक रही थी। यह बात अभी सराय में ही चल रही थी कि किसी ने यह खबर महल तक पहुंचा दी। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजा ताकि वे श्रीकांत को दरबार में बुला लाए। पर श्रीकांत ने संदेशवाहक से कहा, जब तक मेरे लिए राजसी वस्त्र और एक सुंदर रथ नहीं भेजा जाएगा, मैं महल नहीं आऊंगा। राजा ने उसकी यह मांग स्वीकार की। उसने श्रीकांत के लिए शानदार पोशाकें और एक शाही रथ सेवकों के साथ भेजा। जब यह रथ सराय पहुंचा तो श्रीकांत ने मुस्कुराकर सराय वाले से कहा, देखो, जो मैंने कहा था प्रभु ने वह पूरा कर दिखाया। उसने राजसी वस्त्र पहने और अपने प्रिय जानवरों के साथ रथ में बैठकर महल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचने पर उसे सीधे दरबार में ले जाया गया। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था। राजकुमारी और मंत्री विवाह के वस्त्रों में पहले से बैठे थे। राजा ने श्रीकांत को बुलवाया और राजकुमारी तथा मंत्री के मध्य बैठा दिया। वजीर ने श्रीकांत को पहचानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि जब उसने श्रीकांत पर हमला करवाया था उसने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। वजीर ने अपनी वीरता का प्रमाण देने के लिए दरबार में अजगर के 7 कटे हुए सिर मंगवाए थे। वे मंच पर सजे रखे थे। राजा ने गर्व से कहा, देखो, यही वह अजगर के सिर हैं जिसे हमारे मंत्री ने मारा। आज उसकी बहादुरी के सम्मान में इसका विवाह मेरी पुत्री से हो रहा है। श्रीकांत ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। श्रीकांत ने सभा की ओर देखा और कहा, ये 7 सिर तो यहाँ हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनका मुंह खोलकर देखा है? इनकी जीभें भी हैं या नहीं? ये सुनते ही मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया।
उसने कभी भी अजगर के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। घबराकर वह बोला, सांपों की जीभ नहीं होती। ये सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। श्रीकांत खड़ा हुआ, अपनी पोटली से वह रुमाल निकाला और उसमें से 7 जीभें निकालकर सबके सामने रख दी। फिर वह एक एक कर अजगर के सभी मुंह खोलता गया और उनमें वे जीभें रखता गया। अब पूरा दरबार शांत हो गया, जैसे सत्य सामने आकर खड़ा हो गया हो। इसके बाद श्रीकांत ने वह रुमाल राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या आप इस रुमाल को पहचानती हैं? राजकुमारी ने ध्यान से रुमाल देखा और तुरंत बोली, हाँ, यह वही रुमाल है जो मैंने उस वीर को दिया था जिसने मेरी जान बचाई थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर पूछा, और वह वीर कौन था? राजकुमारी ने बिना झिझके कहा, वह तुम थे। दरबार में बैठे सभी लोग यह सुनकर चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, जब तुमने मेरी पुत्री की रक्षा की थी तब तुमने मुझसे विवाह की इच्छा क्यों नहीं जताई? श्रीकांत ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, यह सत्य है कि मैंने आपकी बेटी को बचाया था, लेकिन मेरी नियति कुछ और ही मार्ग पर ले गई। मैं आपकी सेवा में आना चाहता था, पर उसी रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ था? श्रीकांत ने गहरी सांस ली और बोला, जिस रात मैंने राजकुमारी को अजगर से बचाया, उसी रात मंत्री ने मुझ पर हमला करवाया। मुझे पकड़कर मार डालने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। मुझसे विश्वासघात हुआ, लेकिन मेरे वफादार पशु मित्रों ने मुझे बचाया, मेरी देखभाल की और मुझे फिर से जीवन दान दिया। मैं बहुत दूर चला गया और पूरे 1 वर्ष बाद दोबारा इस नगर में वापस लौटा। दरबार में बैठी राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने पूरे सभा को संबोधित करते हुए कहा, यही कारण था कि मैंने पिताजी से 1 वर्ष का समय मांगा था। मेरा हृदय कहता था कि इस दौरान सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उन्होंने तत्काल अपने सबसे अनुभवी 12 दरबारियों की एक समिति बनाई और वजीर के कुकर्मों की जांच का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में सच सबके सामने आ गया। वजीर ने न केवल श्रीकांत के साथ विश्वासघात किया था, बल्कि वर्षों से प्रजा पर भी अन्याय और अत्याचार करता आया था। समिति ने एकमत होकर वजीर को मृत्यु दंड देने की सिफारिश की। राजा ने निर्णय पर मोहर लगा दी। नगर में जैसे उत्सव का वातावरण बन गया। जनता, जो वर्षों से वजीर के अत्याचारों से पीड़ित थी, इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों में राजकुमारी और श्रीकांत का विवाह राजसी रीति से संपन्न हुआ। पूरा नगर दीपों और पुष्पों से सजाया गया। सभी ओर उल्लास और मंगल गान गूंज उठे, लेकिन श्रीकांत अपनी पुरानी मित्रता और वचन को नहीं भूला। विवाह के बाद उसने सराय वाले को महल बुलवाया। जब वह आया तो श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई, अब क्या कहते हो? जो मैंने कहा था वह सच निकला ना? सराय वाला शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बोला, हाँ बिल्कुल, अब मेरी बगिया और मकान तुम्हारे हैं। श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, शर्त के अनुसार न्याय तो यही है, लेकिन करुणा कुछ और कहती है। जाओ, अपनी बगिया और मकान की सेवा करो, और वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी अब तुम्हारी हैं। अब श्रीकांत और राजकुमारी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे, लेकिन श्रीकांत अपने पुराने शौक, शिकार और अपने प्रिय जानवरों को कभी नहीं भूला। एक दिन उसे सुनने को मिला कि एक सघन जंगल के बारे में कुछ अजीब कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते थे, जो भी शिकारी उस जंगल में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं उस जंगल को पार नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके साथियों ने बहुत समझाया, स्वामी, वहां अकेले मत जाइए, लेकिन श्रीकांत के मन में एक रहस्यमयी जिज्ञासा थी। एक सुबह वह अपने 5 प्रिय प्राणियों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने एक हिरनी देखी, एकदम सफेद, जैसे रुई के फाहे से बनी हो। वह बड़ी तेजी से भाग रही थी। श्रीकांत ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और उसका पीछा करने लगा। सभी जानवर भी उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरनी अत्यंत फुर्तीली थी और श्रीकांत उसे पकड़ने की जिद में लगातार घोड़ा दौड़ाता रहा। भागते भागते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। उधर महल में उसके साथी उसकी राह देखते रहे, लेकिन जब सूर्य डूब गया और वह नहीं लौटा तो वे घबरा गए। अंततः वे महल लौट आए और राजकुमारी को सब बता दिया। राजकुमारी ने जब सुना कि श्रीकांत कहीं गुम हो गया है तो वह घबराकर मूर्छित हो गई। महल में हलचल मच गई। उधर श्रीकांत लगातार हिरनी का पीछा करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई। फिर अचानक हिरनी उसकी आंखों से गायब हो गई। अब श्रीकांत को एहसास हुआ कि वह बहुत अंदर आ गया है। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। उसने अपनी कमर से सींग निकाली और पूरी ताकत से बजाई, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आई। थक कर वह घोड़े से उतरा और एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। उसके जानवर भी थके हारे आकर उसके पास बैठ गए। कुछ समय बाद उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की
और आग जलाई। आग की गर्मी से चारों ओर थोड़ी रोशनी फैल गई। उसे बैठे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वही आवाज और स्पष्ट रूप में आई, ओह आह, कोई है क्या? मैं मरी जा रही हूँ। श्रीकांत चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ी स्त्री बंधी हुई थी। वह कांप रही थी और दर्द से कराह रही थी। ओ बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है, ठंड से मेरी जान निकल रही है। श्रीकांत ने उस बुजुर्ग औरत की ओर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसका हृदय करुणा से भर आया। उसने कोमल स्वर में कहा, माई, अगर आपको ठंड लग रही है तो नीचे आ जाइए, यहाँ आग जल रही है, इससे गर्मी मिलेगी। बुजुर्ग औरत ने डरते हुए उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं नीचे नहीं आ सकती, तुम्हारे ये खतरनाक जानवर मुझे मार देंगे। श्रीकांत मुस्कुराया और स्नेह से बोला, डरने की जरूरत नहीं है माई, मेरे साथ ही किसी को हानि नहीं पहुंचाते। आइए आग के पास बैठिए, आपको सुकून मिलेगा। कुछ पल मौन के बाद वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक मायावी तंत्र मंत्र जानने वाली स्त्री थी। डराने वाले स्वर में उसने कहा, मैं नीचे तभी उतरूंगी जब तुम अपने जानवरों की पीठ पर यह लकड़ी की डंडी छुआ दोगे जो मैं नीचे फेंक रही हूँ। श्रीकांत को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, दे दो टहनी। पेड़ से एक सूखी टहनी गिरी और श्रीकांत के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने वह डंडी उठाई और बारी बारी अपने सभी प्रिय जानवरों की पीठ पर उसे स्पर्श करा दिया। परंतु जिस क्षण टहनी जानवरों को लगी, वे एक एक कर पत्थर में बदलने लगे। श्रीकांत यह देखकर चौंक गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह स्त्री बिजली की तरह नीचे उतरी। उसने श्रीकांत के हाथ से टहनी छीनी और उसी डंडी से उसे भी छू दिया। पल भर में श्रीकांत भी पत्थर बन गया। अब उस मायाविनी ने श्रीकांत और उसके सभी जानवरों को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर फेंक दिया। वहां पहले से कई लोग जादू के प्रभाव से पत्थर के बने पड़े थे। उधर महल में राजकुमारी हर दिन अपनी प्रिय श्रीकांत की राह देखती रही। परंतु समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लेकिन श्रीकांत की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्मीद बुझने लगी। वह हर वक्त उदासी में डूबी रहती और ईश्वर से अपने पति की कुशलता की प्रार्थना करती। कुछ समय बाद श्रीकांत का बड़ा भाई श्रीनाथ उसी नगर में यात्रा करते हुए आ पहुंचा। सबसे पहले वह उस पेड़ के पास गया जहां विदा लेते समय दोनों भाइयों ने चाकू गाड़ा था ताकि संकट के संकेत मिल सके। श्रीनाथ ने देखा कि श्रीकांत की दिशा में गड़ा चाकू अब तक पूरी तरह जंग खाया नहीं था, जिसका अर्थ था वह मरा नहीं है, लेकिन किसी बड़ी विपत्ति में अवश्य है। शहर के द्वार पर जब वह पहुंचा, वहां के सिपाही उसे देखकर चकित रह गए। उन्हें लगा शायद शहजादा श्रीकांत लौट आया है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर यह बात महल में बताई। शहजादा अपने 5 जानवरों के साथ लौट आए हैं। महल में हलचल मच गई। राजा ने तत्काल सेवकों को भेजा, राजकुमार को आदर सहित महल लाया जाए। श्रीनाथ ने जब देखा कि सैनिक उसकी ओर आ रहे हैं तो पहले डर गया, लेकिन तुरंत स्थिति को समझ गया और सोचने लगा, अब मुझे अपने भाई की जगह लेनी चाहिए और जब समय आएगा सच्चाई सामने लाकर उसे बचाऊंगा। महल में उसका भव्य स्वागत हुआ। राजकुमारी ने उसे देखते ही विश्वास कर लिया कि यह उसका पति श्रीकांत ही है। जब वे अकेले हुए तो राजकुमारी ने शिकायत करते हुए कहा, इतने समय तक तुम कहाँ थे? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? श्रीनाथ ने सहजता से कहा, मैं जंगल में भटक गया था, अब जाकर सही रास्ता मिला और यहाँ आ सका। कुछ ही समय में श्रीनाथ को पूरी सच्चाई पता चल गई, कैसे श्रीकांत उस रहस्यमयी जंगल में फंसा और कैसे वह मायावी स्त्री वहां रहती है। अब श्रीनाथ ने मन में निश्चय कर लिया कि वह अपने भाई को मुक्त कराएगा। कुछ दिन बाद उसने घोषणा की, मैं फिर शिकार पर निकलना चाहता हूँ, उसी जंगल की ओर। बूढ़े राजा और दुखी राजकुमारी ने बहुत समझाया कि वहां न जाए, पर श्रीनाथ अपने इरादे पर अडिग रहा। अगली सुबह वह भी अपने भाई की तरह 5 जानवरों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे भी वही सफेद हिरनी दिखाई दी जो एकदम रुई जैसी नर्म और तेज थी। वह भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दिन ढलते ढलते भी उसे पकड़ नहीं सका। रात होने पर वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसके भाई ने विश्राम किया था। श्रीनाथ ने भी वहीं आग जलाई और कुछ ही समय बाद उसे भी किसी महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, अरे अरे, यहाँ कितनी ठंड है। श्रीनाथ ने ऊपर आकाश की ओर देखा तो उसकी दृष्टि उस बूढ़ी स्त्री पर पड़ी जो जादू टोने में लिप्त थी। माँ, यदि तुम्हें ठंड लग रही हो तो नीचे आ जाओ, आग ताप लो, श्रीनाथ ने करुणा से कहा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं नीचे नहीं आऊंगी,
तुम्हारे ये जीव जंतु मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। श्रीनाथ ने शांत और विश्वास से कहा, माँ, ये जीव तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तुम निश्चिंत होकर नीचे आ सकती हो। वह बोली, ठीक है, यदि तुम इस टहनी को अपने जानवरों पर फेर दो तब मैं नीचे आऊंगी। श्रीनाथ को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हें अपने पशुओं पर संपूर्ण अधिकार देता हूँ, तुम स्वयं नीचे आओ और जो ठीक समझो करो, लेकिन यदि अब भी नहीं उतरी तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, यदि तू मुझे पकड़ना चाहे भी तो भी नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, तो अब देखो। श्रीनाथ ने शांत भाव से कहा और अपनी बंदूक उठाकर निशाना साधा, परंतु जैसे ही उसने गोली चलाई, लोहे की गोली उस पर असरहीन रही। वह जोर जोर से हंसने लगी। तुम तो कोई बड़े शिकारी नहीं लगते, पहली ही गोली व्यर्थ चली गई, उसने चिढ़ाते हुए कहा। पहली बार निशाना चूकने पर श्रीनाथ को दुख हुआ, लेकिन उसने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। उसने फिर से बंदूक भरी और इस बार अपने वस्त्र से एक चांदी का बटन निकालकर उसमें डाल दिया। फिर जादूगरनी की ओर निशाना साधते हुए कहा, अब बचकर दिखाओ। जैसे ही चांदी की गोली लगी, वह चीखती हुई पेड़ से नीचे आ गिरी। श्रीनाथ तुरंत उसके पास पहुंचा और उसके सीने पर पांव रखते हुए तेज स्वर में बोला, अगर तूने सत्य सत्य नहीं बताया कि मेरा भाई कहाँ है तो तुझे अग्नि को अर्पित कर दूंगा। डरी हुई जादूगरनी कांपती आवाज में बोली, मैं सब कुछ बता दूंगी। श्रीनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तो बता, मेरा भाई और उसके पशु कहाँ हैं? वह बोली, वे इस गुफा के भीतर हैं, लेकिन अब वे पत्थर बन चुके हैं। ये सुनकर श्रीनाथ का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने बुढ़िया को बालों से पकड़कर गुफा के द्वार तक खींचा और आदेश दिया, अब तू अपने जादू से न केवल मेरे भाई बल्कि उन सभी लोगों को भी जीवन दान दे जिन्हें तूने पत्थर बना दिया है। अब उसके पास कोई मार्ग न बचा। वह जानती थी यदि अब इनकार किया तो उसका अंत निश्चित है। उसने एक जादुई टहनी उठाई और पत्थर बने जीवों को छूना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने श्रीकांत को छुआ, वह धीरे धीरे फिर से मानव रूप में लौट आया। उसके पशु भी एक एक कर पुनः जीवित हो गए और यह चमत्कार केवल श्रीकांत तक ही सीमित नहीं रहा। जंगल में और भी अनेक लोग थे जिन्हें उस स्त्री ने पत्थर बना दिया था। वे सभी भी धीरे धीरे फिर से जीवन पा गए। चारों ओर आनंद की ध्वनि गूंजने लगी। सबने श्रीनाथ को अपना रक्षक और जीवनदाता मानकर उसकी वंदना की। जैसे ही दोनों भाइयों की दृष्टियां मिलीं, वे एक दूसरे को पहचान गए। उनकी आंखों में प्रेम और संतोष के आंसू छलक आए। वे दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए और भावुक स्वर में बोले, भाई, तू सकुशल है, परंतु अभी एक कार्य शेष था। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि उस जादूगरनी को जीवित छोड़ना उचित नहीं होगा, अन्यथा वह फिर किसी पर अत्याचार कर सकती है। उन्होंने उसे अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी चीखों के साथ ही वह सारा जादुई जंगल धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। अगले दिन जब वे उस स्थान पर खड़े हुए तो सामने राजा का महल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दोनों मुस्कुराए और बोले, अब हमें साथ साथ महल की ओर चलना चाहिए। रास्ते में श्रीकांत ने कहा, भाई, अब मैं केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा। राजा ने मुझे अपनी पुत्री का पति बना लिया है और राज्य का एक बड़ा भाग भी मुझे सौंपा है। ये सुनकर श्रीनाथ हंस पड़ा और बोला, तो फिर मेरे साथ भी एक अद्भुत बात हुई। जब मैं उस नगर में पहुंचा तो लोगों ने मुझे भी राजकुमार समझा और मुझे राजसी सम्मान दिया। श्रीकांत हंसकर बोला, भाई, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग हमें पहचान नहीं पाते। फिर दोनों हंसे और बोले, अब आनंद तब आएगा जब हम नगर में अलग अलग मार्गों से प्रवेश करें। श्रीनाथ को यह विचार बहुत भाया। दोनों भाई प्रेम पूर्वक अलग अलग द्वारों से नगर में प्रवेश कर गए। जब वे अपने अपने द्वारों से नगर पहुंचे तो द्वारपालों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और आदर पूर्वक उनके आगे आगे चलने लगे। जब वे महल पहुंचे तो दोनों द्वारपालों ने एक स्वर में ऊंचे स्वर से घोषणा की, शहजादा महाराज अपने पवित्र पशुओं संग वापस आ गए हैं। राजा यह सुनकर चकित हो गए। बोले, यह कैसे संभव है? मेरा दामाद एक ही समय पर दो अलग अलग द्वारों से कैसे प्रवेश कर सकता है? जब दोनों युवक राजा के समक्ष आए तो वे एक समान रूप, वेशभूषा और व्यवहार के कारण पहचान में न आए। राजा असमंजस में पड़ गए और उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री को बुलवाया। बेटी, बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा। राजकुमारी कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसकी आंखें दोनों पुरुषों को निहारती रहीं। एक जैसे स्वरूप, एक जैसा हाव भाव, एक जैसे वस्त्र। पूरा दरबार स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था कि राजकुमारी अपने जीवन साथी को कैसे पहचानती है। तभी एक मधुर स्मरण राजकुमारी के मन में जागा। उसने प्रेम भरी मुस्कान के साथ चारों ओर दृष्टि डाली। उसकी दृष्टि श्रीकांत के पीछे खड़े उसके प्रिय पशुओं पर पड़ी।
वे सभी वही प्रतीक धारण किए थे जो राजकुमारी ने उन्हें भेंट किए थे। शेर की गर्दन में वही माला थी, भालू के पैरों में वही आभूषण झलक रहे थे, भेड़िए के पैरों में वही चूड़ियां थीं और खरगोश तथा लोमड़ी ने वही रंग बिरंगी पट्टियां पहनी हुई थीं। राजकुमारी का हृदय अब पूर्ण रूप से निश्चिंत था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ श्रीकांत की ओर संकेत करते हुए कहा, पिताजी, यही है मेरे प्रिय स्वामी। दरबार में क्षण भर के लिए गहरा मौन छा गया। फिर अचानक जय जयकार की आवाजों से पूरा दरबार गूंज उठा। राजा, दरबारी और नगरवासी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और सच्चे प्रेम की प्रशंसा करने लगे। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और कहा, तुमने सदा की भांति इस बार भी सत्य को पहचाना। इसके बाद दोनों भाई प्रेम पूर्वक गले मिले। श्रीनाथ के हृदय में भी अपार आनंद था। उसे अपना खोया हुआ भाई मिल गया था। राजा ने दोनों वीरों की निडरता और धर्म पालन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि इन दोनों भाइयों ने न केवल राक्षसी शक्तियों से मासूम लोगों की रक्षा की, बल्कि धर्म और न्याय का पालन भी किया। कालचक्र चलता रहा। श्रीकांत और राजकुमारी ने प्रेम, शांति और धर्म के पथ पर अपना जीवन बिताया। श्रीनाथ को भी एक गुणवान राजकुमारी से विवाह कर एक नया राज्य सौंपा गया। उस राज्य में सदा के लिए सुख और शांति का वास हो गया। दर्शक बंधु, अभी कथा खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर माँ बाप कैसे चुकाते हैं अपने पिछले जन्मों का कर्ज। दर्शक बंधु, कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ बाप हमारे लिए इतना क्यों करते हैं, क्यों वो अपने सुख छोड़कर हमारे लिए हर कष्ट सहते हैं, क्यों वो बिना थके, बिना शिकायत किए जीवन भर हमारे लिए जूझते हैं। क्या ये सिर्फ इस जन्म का रिश्ता है? नहीं, ये रिश्ता कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ ममता नहीं है, ये आत्मा का कर्ज है जिसे वो चुकाने के लिए लौटे हैं। हिंदू धर्म में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि इस जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये जीवन एक सिलसिला है। कभी हमने किसी के साथ अच्छा किया, कभी किसी को अधूरा छोड़ दिया, और वो सब हमारे अगले जन्मों में लौट कर आता है। माँ बाप और औलाद का रिश्ता भी इस सिलसिले से बंधा होता है। अगर किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा से कुछ अधूरा छोड़ दिया हो, चाहे वो प्रेम हो, सेवा हो, पीड़ा हो या कोई वचन, तो अगली बार वो आत्मा उससे जुड़कर आती है और कर्मों का हिसाब पूरा करती है। कहते हैं कि कोई भी माँ बाप यूं ही नहीं बनता। ये एक सौभाग्य है, लेकिन साथ ही एक कर्म का आरण भी है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में उस आत्मा से कुछ पाया था या उसे कुछ दिया नहीं था। वो आत्मा अब उनकी औलाद बनकर आई है और अब माँ बाप उसे पाल पोस कर, अपना जीवन समर्पित कर उस पुराने अधूरे कर्म को पूरा कर रहे हैं। पुराणों में भी कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां आत्माओं ने जन्म लेकर अपने कर्मों का आरण चुकाया। राजा दिलीप की कहानी प्रसिद्ध है, जिन्होंने कामधेनु गाय की सेवा न करने का फल पाया और अगले जन्म में नंदिनी की वर्षों तक सेवा की। यह वही आत्मा थी जिससे उन्होंने कुछ अधूरा छोड़ा था। सेवा करके उन्होंने अपने पुराने कर्म का प्रायश्चित किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई औलाद विकलांग या बहुत ही कठिन स्वभाव की होती है। माँ बाप उसका जीवन भर ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन यह सेवा भी एक आत्मा का आरण होती है। शायद उन्होंने अपने किसी पुराने जन्म में किसी की सेवा करने से इनकार किया था या किसी को बेसहारा छोड़ दिया था। अब वो आत्मा उनके जीवन में औलाद बनकर आई है और ईश्वर ने उन्हें वो सेवा पूरी करने का मौका दिया है। ये सिर्फ एक जीवन नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी यही सिखाती है। उन्होंने सत्य का पालन करते हुए सब कुछ खो दिया। उनके पुत्र रोहिताश्व को कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ा। ये सब कर्मों का ही फल था। आत्माएं अपने अपने कर्म लेकर लौटती हैं और वो हर रिश्ता सिर्फ दिखने में नया होता है, अंदर से वो बहुत पुराना, बहुत गहरा होता है। ऐसा भी होता है कि कोई माँ अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पहचानती है कि ये वही आत्मा है जिससे उसने कभी कोई वादा किया था, जिसे उसने खो दिया था और जिसे पाने के लिए उसने जन्म लिया है। वो पहली बार गोद में नहीं लिया होता, वो जन्मों से उसे जानती है। कई बार कुछ माँ बाप अपनी औलाद से बहुत कष्ट पाते हैं। औलाद उन्हें छोड़ देती है, अपमान करती है। ये भी आत्मा का वह कर्म होता है जब किसी जन्म में उन्होंने अपने माँ बाप को कष्ट दिया था। अब वही आत्मा माँ बाप बनकर आई है और वही पीड़ा को अनुभव कर रही है। प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है, हर खुशी, हर दुख, हर आंसू का। कुछ लोग पूछते हैं
कि इतना सब जानकर क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम रिश्तों को आत्मा के स्तर पर समझने लगते हैं तो हमारे भीतर एक शांति आती है। तब हम माँ बाप के हर त्याग को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि तपस्या समझते हैं। तब हमें समझ आता है कि वो सिर्फ प्यार नहीं कर रहे, वो अपने पुराने जन्मों का कर्ज चुका रहे हैं। माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए रात भर जागते हैं, भूखे रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो सिर्फ इस जीवन का कर्तव्य नहीं निभा रहे होते, वो अपने पुराने जीवन का वचन निभा रहे होते हैं। वो हर दिन, हर सांस, हर पल उस आत्मा से किया गया पुराना कर्ज चुका रहे होते हैं, जिसे आज वो अपना बच्चा कह रहे हैं। तो जब अगली बार आप अपने माँ बाप की आंखों में झांकें, जब आप उन्हें चुपचाप आपके लिए त्याग करते हुए देखें, तो जान लीजिए वो आपके लिए ही नहीं, अपने ही पुराने वचनों को निभा रहे हैं। वो अपने ही अधूरे काम पूरे कर रहे हैं। और शायद आप भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं, क्योंकि जो आज माँ बाप अपने बच्चों का कर्ज चुका रहे हैं, कल वही औलाद भी किसी जन्म में उस सेवा को पूरा करेगी। यही जीवन है, यही कर्म है, यही आत्मा का सच्चा रिश्ता है। कभी मत समझो कि माँ बाप सिर्फ इस जन्म में कुछ कर रहे हैं, वो आत्मा के स्तर पर कई जन्मों से अपने वचन निभा रहे हैं और कर्ज चुका रहे हैं। अगर आपको ये बात दिल से छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस कहानी में कुछ ऐसा था जो आपकी आत्मा से जुड़ गया, तो एक बार माँ बाप को दिल से शुक्रिया जरूर कहिए।